पश्चिम चंपारण की रामनगर सीट पर फिर होगा घमासान। भाजपा से यहां सीट छीनने की तैयारी में महागठबंधन आरजेडी के खाते में जा सकती है। यह सीट भाजपा से टिकट लेने की मची हो। भाजपा भागीरथी देवी पर चौथी बार कर सकती है विश्वास। तेजस्वी लहर में थम सकता है भाजपा के अश्वमेध का घोड़ा। चिराग पासवान की नजर है इस सीट पर। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का समय बाकी है, परंतु अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी तैयारी में लग गई है। इसी बीच राजनीतिक पंडित अभी से ही इस विश्लेषण में लगे हुए हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेगी। इस कड़ी में आज हम यहां बिहार विधानसभा की चुनावी सीट नंबर 2 यानी रामनगर एससी का जिक्र करेंगे और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय समीकरण क्या है और इस बार के चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। बताते चलें कि पश्चिम चंपारण में स्थित रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी कृषि भूमि और जल संसाधनों के लिए जाना जाता है। रामनगर तराई क्षेत्र से जुड़ा है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, इसीलिए यहाँ की जलवायु नम और ठंडी है। इस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ गन्ने, धान और अन्य फसलों की खेती की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार रामनगर की जनसंख्या 2,49,102 थी। रामनगर की औसत साक्षरता दर 55.43% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। रामनगर में चित्रगुप्त मंदिर है जो कायस्थ समुदाय की देवता है। रामनगर में कई धार्मिक स्थल है। यहाँ वाल्मीकि नगर के काफी पास है। हरिनगर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड रामनगर में स्थित एकमात्र उद्योग है। रामनगर में स्थित राज शिव मंदिर जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। साथ ही सुमेश्वर पहाड़ियों के शिखर पर स्थित सुमेश्वर किला भी खास है। जिस पहाड़ी के कोने पर फोर्ट सुमेश्वर स्थित है, वहां से नेपाल के बीच की घाटियों और निचली पहाड़ियों के दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ की पहाड़ी कोना पश्चिम चंपारण और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। धौलागिरी, गोसाईथान और गौरी शंकर की हिमालय की चोटियां भी यहाँ से दिखाई देती है। चंपारण का रामनगर को मिनी नेपाल कहा जाता है। नेपाल के साथ कई तरह से जुड़ा है। यह क्षेत्र नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र से सटे होने के कारण वहाँ की संस्कृति, सामाजिक जीवन और रीति रिवाजों से काफी प्रभावित है। यहाँ तक कि रामनगर का राज परिवार भी मूल रूप से नेपाली माना जाता है। रामनगर नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान काफी अधिक है। नेपाल की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और त्योहार रामनगर में पाए जाते हैं। दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। रामनगर का राज परिवार जो मूल रूप से नेपाली था, उन्होंने इस क्षेत्र के नेपाल के साथ संबंध को और भी मजबूत किया। रामनगर को अक्सर मिनी नेपाल कहा जाता है। रामनगर विधानसभा सीट राज्य में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए सुरक्षित है। परंपरागत रूप से यहाँ भाजपा की सीट रही है। 2020 में रामनगर में कुल 39.57% वोट पड़े। 2020 में भाजपा से भागीरथी देवी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजेश राम को 15,796 वोटों के अंतर से हराया था। वैसे 1990 के बाद से हुए 8 विधानसभा चुनाव में 7 बार भाजपा के प्रत्याशी यहां से जीते हैं। अब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों के हर ऐलान से राज्य में सियासी समीकरण बन और बदल रहे हैं। राजनीतिक दलों
अपनी सेना के साथ चुनावी जंग के लिए अपना अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं रामनगर विधानसभा सीट का राजनीतिक और जातीय समीकरण दूसरे क्षेत्रों से अलग है। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का काफी सालों तक दबदबा रहा था। उसके बाद 1990 में पहली बार इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी चंद्रमोहन राय ने जीत दर्ज की, पर लालू के लहर में 1995 में इस सीट को उस समय के जनता दल ने झटक लिया था। पर उसके बाद 2000 से यहाँ लगातार भाजपा जीतती आ रही है। यूं कहे तो 1990 से लेकर 2015 तक के 7 चुनाव में 7 बार भाजपा को यहाँ से जीत मिली है। इसीलिए इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 2015 की विधानसभा चुनाव में यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्णमासी राम थे। इसके बावजूद यहाँ गठबंधन का समीकरण काम नहीं आया और भागीरथी देवी ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर ली। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से 11 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें मुख्य मुकाबला भाजपा की भागीरथी देवी और कांग्रेस के राजेश राम के बीच हुआ था। जबकि 2015 की विधानसभा चुनाव में रामनगर विधानसभा सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में थे। जहां तक इस विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी की बात है तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 2,49,102 है, जिसमें से 80.6% जनसंख्या गांव में निवास करती है। करीब 19.4% लोग नगर में रहते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति का अनुपात करीब 32.5% से ऊपर है, जिसमें थारू, आदिवासी, पासवान, दलित शामिल है। ये जिनकी तरफ रहते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है, पर इसमें भी तोड़-फोड़ होता है, जिसके कारण इन मतों का विभाजन हो जाता है। इस क्षेत्र के थारू और आदिवासी अधिकतर दोनों क्षेत्र में निवास करते हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2015 में विजेता भागीरथी देवी यानी कि भाजपा को 82,166 वोट पड़े थे, जबकि पूर्णमासी राम यानी कांग्रेस को 64,178 मत मिले थे। उसी तरह 2010 में विजेता भागीरथी देवी यानी कि भाजपा को 51,993 मत पड़े थे और विरोधी नरेश राम यानी कांग्रेस को 22,211 मतों से संतोष करना पड़ा था। रामनगर एक चुनावी सीट नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की राजनीति जातीय समीकरण और सीमा पार सांस्कृतिक रिश्तों के ताने बाने से जुड़ी है। 2025 के चुनाव में भी यहाँ सीट सभी की नज़र में है। क्या फिर से भाजपा यहाँ जीत दर्ज करेगी या विपक्ष नया समीकरण बनाएगा? पॉलिटिक्स प्लस, रामनगर, पश्चिमी चंपारण।